का कोई भी भाग किसी भयानक प्राकृतिक आपदा या मानवीय संकट से प्रभावित होता है, तो उसका असर सिर्फ एक राष्ट्र तक सीमित नहीं रहता। आज के परस्पर जुड़े वैश्विक ताने बाने में आपदाएं सीमा नहीं देखती। ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यही भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की। प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी और मानवीय संकटों, युद्ध, महामारी, शरणार्थी समस्या के प्रभाव को कम करने, त्वरित प्रतिक्रिया देने, राहत पहुंचाने और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, संगठन और सरकारें मिलकर काम करती हैं। भागन आपदा प्रबंधन की अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता, वैश्वीकरण और सीमाओं का लोप, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आपदाएं, सीमित संसाधनों वाले देशों की आवश्यकता, संयुक्त प्रयासों से होने वाले लाभ, साझा तकनीक, फंडिंग, विशेषता। उदाहरण: 2016 की हिंद महासागर सुनामी, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया में अंतर्राष्ट्रीय सहायता। भाग 2: आपदा के प्रकार और वैश्विक प्रभाव। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप जैसे नेपाल डूथासान जैसे पाकिस्तान, चक्रवात जैसे फिलीपींस का हैयान तूफान, ज्वालामुखी, सूखा, हिमस्खलन। मानवीय संकट, युद्ध और संघर्ष, सीरिया, यमन, यूक्रेन, शरणार्थी संकट, महामारी, भोजन और जल संकट, अफ्रीका के हॉर्न में। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और तंत्र: संयुक्त राष्ट्र, ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNHCR, रेफ्यूजी क्राइसिस मैनेजमेंट, स्वास्थ्य आपदा के समय। अन्य संस्थाएं: इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, मेडिसिन sans frontières, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यूनिसेफ, बच्चों के लिए राहत। क्षेत्रीय सहयोग: ASEAN डिजास्टर रिस्पांस मैकेनिज्म, यूरोपियन सिविल प्रोटेक्शन एंड ह्यूमैनिटेरियन एड, अफ्रीकन यूनियंस पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल। भाग 4: अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली। प्राथमिक चरण रिस्पांस, सर्च एंड रेस्क्यू, इवैक्यूएशन एंड शेल्टर, फूड, वाटर, मेडिकल रिलीफ। द्वितीय चरण मिड टर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर रेस्टोरेशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स एंड रिहेबिलिटेशन। दीर्घकालिक पुनर्निर्माण, लॉन्ग टर्म रिकवरी, आर्थिक मदद, पुनर्निर्माण, आपदा जोखिम में कमी। केस स्टडी: तुर्की भूकंप 2003 में C+ देशों की सहायता। भाग 5: GIS एंड सैटेलाइट मैपिंग, आपदा पूर्व चेतावनी, AI और बिग डेटा, राहत प्रबंधन का पूर्वानुमान, ड्रोन टेक्नोलॉजी, प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, सुनामी और साइक्लोन अलर्ट्स, मोबाइल कम्युनिकेशन यूनिट, संचार बनाए रखना। भाग 6: भारत की भूमिका और डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। NDMA की वैश्विक साझेदारियां, ऑपरेशन डॉस्ट, तुर्की भूकंप में सहायता, कोविड वैक्सीन मैत्री, वैश्विक महामारी में नेतृत्व, UN पीस कीपिंग फोर्सेस में योगदान। भाग 7: चुनौतियां और आलोचनाएं। प्रमुख चुनौतियां: सहायता में देरी और राजनीतिक स्वार्थ, समन्वय की कमी, पारदर्शिता का अभाव, संसाधनों की सीमाएं, विकासशील देशों की निर्भरता। आलोचना: कुछ देशों पर विशेष ध्यान, आपदा को भू राजनीतिक उपकरण बनाना, शरणार्थी समस्या का समाधान नहीं। समाधान और सुधार की दिशा: वैश्विक आपदा फंड की स्थापना, UN की शक्तियों को मजबूत करना, मानवीय सहायता को गैर राजनीतिक बनाना, सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP, युवा और स्थानीय समुदायों की भागीदारी। निष्कर्ष: आज जब विश्व भर में आपदाएं तेजी से बढ़ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन गया है। ये न केवल जीवन बचाने का माध्यम है, बल्कि वैश्विक एकजुटता और मानवता की असली पहचान भी है। आपदा की घड़ी में सहयोग ही एकमात्र शक्ति है जो सीमाओं से परे जाकर पुनर्निर्माण की नींव रख सकती है। आने वाले समय में स्मार्ट टेक्नोलॉजी, मानवीय संवेदना और राजनीतिक इच्छाशक्ति का मेल ही इस क्षेत्र में स्थायी बदलाव ला